डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में नई शिक्षा नीति में प्रवेश एवं विषय चयन की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक मैं आपके साथ साझा करूंगी। इस वीडियो को देखकर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि नई शिक्षा नीति के जो डिटेल नियम हैं वो क्या क्या हैं और हमें कोर्सेज़ का चयन करते हुए किन बातों को ध्यान में रखना है। तो आइए देखते हैं नई शिक्षा नीति में प्रवेश के नियम। सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप्स में बताती हूँ आपको। सबसे पहला जो स्टेप है वह है संकाय का चयन, यानी कि सिलेक्शन ऑफ फैकल्टी। जब भी आप चाहते हैं कि आप कॉलेज में अब एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहला जो स्टेप है वो है संकाय का चयन, यानी कि आपको फैकल्टी का चयन करना होगा। सत्र 2021-22 में विद्यार्थी को स्नातक में प्रवेश के समय सर्वप्रथम एक संकाय का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय कहलाएगा, जिसमें वह 3 वर्ष तक अध्ययन करेगा। यानी कि जिस फैकल्टी को आप चयन कर लेंगे उस फैकल्टी को आपको फिर 3 वर्षों तक अध्ययन करना होगा। उदाहरण के लिए अगर मैं कला संकाय को चुनती हूँ तो मैं आर्ट्स फैकल्टी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी का अध्ययन 3 वर्षों तक करूँगी। हम सभी पहले पढ़ चुके हैं कि संकाय हमारे इस बार बहुत सारे शासन की तरफ से दिए गए हैं, जैसे कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। तो इस प्रकार से अनेकों संकाय हमारे पास अब अवेलेबल हैं और इन संकायों में से हमें एक संकाय का चयन करना है। स्टेप 2 है मुख्य विषयों का चयन, यानी कि अब हमने संकाय का चयन कर लिया, अब हमें अपने मुख्य विषयों, जिन्हें हम मेजर कहते हैं, मेजर सब्जेक्ट का चयन करना है। मुख्य विषय वो विषय हैं जिनमें हम अपना आगे करियर बनाना चाहते हैं, जिनमें हम अपनी आगे तक की पढ़ाई को करना चाहते हैं। स्नातक स्तर पर कुल 3 मुख्य विषयों का अध्ययन करना होगा, जिनमें से 2 मुख्य विषय मेजर 1 एवं मेजर 2 उसके चुने हुए संकाय में से होना अनिवार्य है, जबकि जो तीसरा मुख्य विषय है जिसको हम मेजर 3 कहते हैं वो हमारा अपने संकाय में से भी हो सकता है और दूसरे संकाय में से भी हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि मैंने साइंस फैकल्टी में एडमिशन लिया तो मैं अपने संकाय में से 2 मुख्य विषयों का चयन करूंगी, जैसे कि मैंने जूलॉजी और बॉटनी का चयन कर लिया। उसके पश्चात जो तीसरा मुख्य विषय है वो मेरा अपने संकाय में से भी हो सकता है, उदाहरण के लिए केमिस्ट्री, या फिर दूसरे संकाय में से भी हो सकता है, उदाहरण के लिए मैथ्स, या फिर कॉमर्स में से अकाउंट्स हो गया, या ड्राइंग में से हिस्ट्री पढ़ना चाहती हूँ, तो ये सभी मेरे दूसरे संकाय के मेजर विषय के रूप में माना जाएगा। तो इस प्रकार हमें अपने विषयों का चयन अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए करना है। स्टेप 3 है गौण विषय का चयन, यानी कि सिलेक्शन ऑफ माइनर सब्जेक्ट। माइनर सभी छात्रों को चौथे विषय के रूप में अध्ययन करना होगा, क्योंकि 3 विषय हमारे मेजर 1, मेजर 2 और मेजर 3 हो गए हैं। अब माइनर एक विषय हमें पढ़ना है जो कि हमारा चौथा विषय होगा। इस विषय का चुनाव भी हम अपने संकाय से भी कर सकते हैं और दूसरे संकाय से भी कर सकते हैं। माइनर विषय को पढ़ने के लिए कोई भी पूर्व पात्रता हमें नहीं चाहिए, मतलब प्री रिक्विजिट हमें नहीं चाहिए। हमें जिस विषय को पढ़ने का मन है उस विषय को हम माइनर के तौर पर पढ़ सकते हैं। पहले माइनर विषय जो है उसमें हमारी एक और चॉइस है कि हमें हर सेमेस्टर में माइनर करना आवश्यक नहीं है। यदि हम चाहें तो जो हमारे शुरू के 2 वर्ष हैं, प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष, उसके किसी भी एक सेमेस्टर में एक माइनर कोर्स ले सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रथम वर्ष में हमने पहले सेमेस्टर में ही एक माइनर कोर्स ले लिया, तो अब दूसरे सेमेस्टर में हमें माइनर कोर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार द्वितीय वर्ष में हमने दूसरे सेमेस्टर में माइनर कोर्स लिया है तो हमें प्रथम सेमेस्टर में माइनर कोर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि हम चाहें, यदि हम ज़्यादा क्रेडिट्स अर्न करना चाहते हैं, ज़्यादा कोर्सेज पढ़ने चाहते हैं, तो हम हर सेमेस्टर में माइनर कोर्स का चयन अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमें जो हमारा तीसरा चरण है वो है कि हमें माइनर विषय का चयन करना है।
अब एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि जब भी हम मेजर 3 और माइनर का चयन करते हैं तो इन दोनों विषयों में हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपने संकाय से भी ले सकते हैं और दूसरे संकाय से भी ले सकते हैं। लेकिन नई शिक्षा नीति में बहुविषयकता को लागू करने के लिए हमें मेजर 3 और माइनर का चुनाव इस प्रकार करना आवश्यक है कि इन दोनों में से एक विषय हमारा अवश्य ही दूसरे संकाय का होना चाहिए। यानी कि अगर हम आर्ट साइड के हैं तो हमें या तो मेजर 3 या माइनर, इन दोनों में से कोई एक विषय दूसरे संकाय में से लेना है। यदि हम साइंस के हैं तब भी हमें मेजर 3 या माइनर में से कोई भी एक विषय आर्ट्स या कॉमर्स या किसी अन्य संकाय में से पढ़ना जरूरी है। स्टेप 4 है कौशल विकास विषय का चयन, यानी कि स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल कोर्सेज जो हमारे कॉलेज में चल रहे हैं उनमें से किसी भी एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स का हमें चयन करना है। और महाविद्यालय में जितने भी स्किल डेवलपमेंट कोर्स चल रहे होंगे उन सभी की हम सबसे पहले लिस्ट देख लेंगे और उसमें से अपने इंटरेस्ट से संबंधित, अपनी रुचि से संबंधित एक वोकेशनल कोर्स का चयन हम अपने लिए कर लेंगे। और ये जो हमारा कोर्स होगा ये 3 क्रेडिट का होगा, मतलब इसकी सप्ताह में 3 क्लासेस चलेंगी जिसमें हमें रोजगार परक ट्रेनिंग दी जाएगी। स्टेप 5 जिसमें कि हमें सह पाठ्यक्रम विषय का चयन करना है। एक्चुअली चयन नहीं करना, इसमें ये हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट हैं और जो यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित सह पाठ्यक्रम है वही हमें पढ़ना है। तो प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह पाठ्यक्रम करना अनिवार्य है और ये केवल पासिंग कोर्स है, इसको हमें 40% अंकों के साथ पास करना है। लेकिन इसके जो क्रेडिट हैं वो तो जुड़ेंगे लेकिन इसके मार्क्स हमारी मार्कशीट में नहीं जुड़ेंगे। यानी कि इस कोर्स को केवल हमें पास करना है और इसमें मल्टीपल चॉइस हमारा एग्ज़ाम होगा जो कि यूनिवर्सिटी से जिसका पेपर बन के आएगा और ये हमारे अनिवार्य कोर्स हैं, इसमें चयन की कोई संभावना नहीं है। उदाहरण के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में सभी बच्चों को फूड एवं न्यूट्रिशन का जो को करिकुलर कोर्स है वो सभी को लेना ही है। इसी प्रकार द्वितीय सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ एंड हाइजीन नामक कोर्स है जो सभी को पढ़ना है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये पांचों जो चरण हैं ये पांचों चरण हमें स्नातक में एडमिशन लेने से पहले अपने लिए डिसाइड करने पड़ेंगे कि हमें कौन सा मेजर लेना है, कौन सा माइनर लेना है, इलेक्टिव माइनर इलेक्टिव कौन सा लेना है, वोकेशनल कौन सा लेना है। और इस प्रकार से हमें अपने क्रेडिट भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि हमारा डिग्री मिलने के लिए जो मिनिमम क्रेडिट चाहिए वो हमारे पूरे हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। यदि कोई बच्चा ज़्यादा प्रतिभावान है तो वो अधिक क्रेडिट भी ले सकता है, मतलब अधिक कोर्सेज को भी पढ़ सकता है। अब नई शिक्षा नीति के अन्य नियम भी हैं जो मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी, इन्हें जानना आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है।